नमस्कार, मैं पूनम पाठक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में अध्याय 2 के 13वां श्लोक में भगवान ने की है। अभी मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोयते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो 13वां श्लोक भी द्वितीय अध्याय का और ये 22वां श्लोक, उसमें भगवान बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था परिवर्तन शरीर का बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शरीर का तो कोई वजूद ही नहीं है। जिस प्रकार हम नए वस्त्र, पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं और पुराने वस्त्र का मोह ही नहीं करते, उसी प्रकार आत्मा शरीर से निकलकर एक शरीर से निकलकर दूसरे नवीन शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान का कहना है, अर्जुन को बता रहे हैं कि दुख नहीं करना चाहिए। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पे बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति
ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र भगवान श्री कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहे हैं। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्तिसंगत नहीं था। अब भगवान ने बता तो दिया कि नए वस्त्र शरीर एक शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। तो अब है कि जन्म मरण। भगवान यहाँ जन्म मरण के बारे में भी बताते हैं कि क्यों ये जन्म और मरण अनादिकाल से क्यों चला आ रहा है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण होता है। अब यह जन्म मरण मिटे कैसे, फिर भगवान बताते हैं, मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने पर जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सन्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान स्पष्ट बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से, हम मनुष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर हम मनुष्य तक ये मैसेज देते हैं हम लोगों को कि मनुष्य को मुक्ति चाहिए तो भगवान के शरण में आना होगा, उनके सन्मुख जाकर अपने आप को उनके पास समर्पण करना होगा, उनके चरणों में अपने आप को
समर्पण करना होगा, तभी हम लोगों को जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। आज का श्लोक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।